श्री सद्गुरु महाराज की प्रणधान आत्मसंबंधी सुदर्शन जी। कल की चर्चा में हमने सुना श्री कृष्ण जी और गोपियों के बीच में ब्रज मंडल में जो प्रेममयी लीलाएं हुई, इसी प्रकार रास क्या है, क्या वह संसारी रजोगुणी लोगों की तरह वासनाजन्य प्रेम है या आत्मा और परमात्मा के बीच हुई त्रिगुणातीत प्रेम लीला की बातें हैं, उसके विषय में सुना। गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार गोपियों की तरह अपने जीवन को हम भक्तिमय बना सकते हैं वह सुना, और साथ ही यह भी सुना कि कैसे योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के रास की लीला हुई और उसी लीला के मध्य राज्य अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान लीला के पश्चात कैसे पुनः प्रकट हुए, आगे की लीला कैसे हुई और पुनः हम परम धाम में अपनी परात्म में कैसे जगे, वे सारी घटनाएं हमने कल सुनी। अब आगे का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि जब ब्रह्म सृष्टियां अथवा जब आत्माएं परम धाम में अपने मूल तन में जागृत हुई और अच्छे से खेल देखने की इच्छा प्रकट कर रही थी, उसी दरमियान उसी अंतराल में यह जो कालमाया का ब्रह्मांड है, जहां से गोपियां या कृष्ण जी गए थे योग माया के ब्रह्मांड में और उसके बाद परम धाम गए थे, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ब्रह्मांड का नहीं बल्कि उस ब्रज मंडल का लय हो गया, प्रलय हो गया, और प्रलय होने के बाद हूबहू वैसा ही ब्रज मंडल बना जिसको हम प्रतिबिंब का वृंदावन कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब ओरिजिनल के जैसा ही दूसरा, है ना। अब वहां जो रास की लीला हुई थी योग माया में, योग माया कहते हैं, मैंने परसों की चर्चा में या शायद कल की चर्चा में भी कहा था कि अक्षर ब्रह्म की लीला के स्थान को योग माया कहते हैं। तो योग माया की चार भूमि है, जैसे हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार है, उसी प्रकार अक्षर का मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का स्वरूप है। मन का जो स्वरूप है उसे अव्याकृत कहते हैं, चित्त के स्वरूप को सबलिक, जिसे सबलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे दर्शन में सबल ब्रह्म कहा गया है, वहां से ये शब्द आया है सबलिक। बुद्धि का जो स्वरूप है उसे केवल ब्रह्म कहते हैं, और अहंकार का जो स्वरूप है उसे सत स्वरूप कहते हैं। और जो रास की लीला हुई थी वह बुद्धि के क्षेत्र में, अर्थात जिसे हम केवल ब्रह्म कहते हैं, वहां पर रास की लीला हुई। लेकिन बुद्धि में कोई भी चीज अखंड नहीं होती है। आज के यहाँ की भाषा में समझे तो बुद्धि एक प्रकार से रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो चित्त है, चित्त होता है उसके अंदर का जो इंटरनल मेमोरी है, या लोग जो जिसको बोलचाल की भाषा में चिप कहते हैं ना, मेमोरी कार्ड को चिप बोलते हैं ना बोलचाल में, गांवड़ी भाषा में। तो चित्त जो है वह चिप है, सारी फाइल्स जो है वो चित्त में सेव रहती है या
मेमोरी कार्ड में सेव रहती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या करता है, जब आवश्यकता होती है उसे उठाता है और फिर हमारे मॉनिटर में वो शो करता है सीपीयू के माध्यम से। तो इसी प्रकार बुद्धि में लीला हुई, लेकिन वो सेव कहाँ होगा, सुरक्षित कहाँ होगा, सुरक्षित हुआ चित्त में अर्थात सबलिक में, जिसको वाणी की भाषा में कहते हैं कि रास की जो लीला थी वह अखंड हो गई। अखंड मतलब रास की लीला आज भी चल रही है। और अब क्योंकि रास में ब्रह्म सृष्टियों ने ब्रज की लीला का भी नाटक किया था, अक्षर ब्रह्म को लगा कि वो भी तो परब्रह्म की लीला है, वो भी तो ब्रह्म सृष्टि की लीला है। तो उसके हृदय में जो ब्रज की लीला हुई थी वो ब्रज लीला भी अखंड हो गई। अब आज वर्तमान में या जब अनंत काल तक, ऐसा भी नहीं कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा, ब्रह्मांड तो प्रलय हो जाएगा फिर सृष्टि बनेगी, ये चक्र अनंत काल तक चलने वाला है। तो अनंत काल तक अर्थात हमेशा के लिए ब्रज की लीला भी अखंड हो गई और रास की लीला भी अखंड हो गई। अब रास की लीला जो अखंड हुई है तबलीग के महाकारण में, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब का मतलब यहाँ के वसन रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब पड़ता है अव्याकृत में, और अव्याकृत में ही स्थान है वेदों का। वेदों का जो मूल स्थान है वह अव्याकृत है। अब वहां जो वेद है वो किताबों के रूप में नहीं है, क्योंकि वेद तो ज्ञान है ना, किताबों के रूप में है। और आज तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फॉन्ट्स के साथ में जो प्रिंट आउट होकर गया है वो तो यहाँ पर है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे हृदय में जो ज्ञान है, या मेरे मन में यदि वेदों का ज्ञान है, तो ये समझ लीजिए कि वो ज्ञान किस रूप में होगा, वो ज्ञान तो तरंगों के रूप में होगी ना, तो वेद होगी एक तरह की। लेकिन जब मैं बाहर प्रकट करूंगा तो वो शब्दों के रूप में, और शब्द जब कभी लिपि के विकसित होने के बाद हम तक पहुंचेंगे तो वो किताबों के रूप में होंगे। तो वहां पर वेद ज्ञान रूप में है। और योग माया के ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ चेतन है। चेतन का मतलब किताब तो जड़ है ना। किताब किसी प्रकार की इच्छा नहीं कर सकती, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। पर योग माया के ब्रह्मांड में जो कुछ है वह चेतन है। तो वह ज्ञान रूपी जो वेद है, उन्होंने जब प्रेम की लीला को देखा, चेतना का एक स्वाभाविक लक्षण है कि वह प्रेम को पाना चाहता है। ये प्रत्येक चेतना का स्वाभाविक लक्षण है। ये अलग बात है कि कौन किससे चाहता है। तो जब वहां पर वेदों ने रास की लीला के प्रतिबिंब को देखा, उन्हें ये नहीं पता कि प्रतिबिंब है, पर मैं यहाँ क्योंकि मुझे पता है स्थातम वाणी के आधार पर, इसलिए आपको समझा रहा हूं। तो जिस प्रतिबिंब को देखा तो उन्हें क्या लगा कि इतनी प्रेमानंद की लीला है, मुझे भी ऐसी लीला करनी है, हमें भी इस तरह का प्रेम लेना है। अब हुआ क्या कि उन्हें भी उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान मिला कि ठीक है तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से जब यहाँ पर ब्रज की लीला चल रही थी ना, तो वहां जो कुमारिका सखियां थी, जो अविवाहित जो गोपियों की बच्चियां थी ऐसा समझ सकते हैं, उन्होंने एक व्रत किया था, कात्यायनी का व्रत। और उन्होंने ये वरदान मांगा था कि आप जिस तरह की प्रेम लीला इन गोपियों के साथ करते हैं, हमें भी वैसी प्रेम लीला चाहिए। अब जो ईश्वरी सृष्टि के जीव है, तब करने वाला कौन है? आत्मा को तब नहीं करती है ना, तब करता है जीव। तो उन्हें भी ये वरदान मिला कि तुम्हारे साथ भी लीला होगी। तो
अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो नया ब्रह्मांड बना, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां जो गोपियों के तन में थी, तो आत्मा तो परम धाम चली गई। उसी गोपी के तन में जो जीव थे वह रास में अखंड हो गए। ब्रज में केवल लीला अखंड हुई है, लेकिन अब जब यहाँ दोबारा ब्रह्मांड बना, मैंने पहले ही कहा कि हूबहू वैसे का वैसा ही बना, तो उसमें कृष्ण जी का भी शरीर बना है ना। मतलब कृष्ण जी भी आए हैं, राधा जी भी आई हैं, गोपियां भी आई हैं, और जो कुमारी का सखिया है वे भी नए बने हैं। मतलब कि जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरीय सृष्टि थी, उनकी जगह किसी को तो लेनी पड़ेगी, नया रोल किसी को तो निभाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जो नया ब्रह्मांड बना उसमें जो श्री कृष्ण जी का तन है, उसमें विष्णु जी का जो जीव है वह तो है ही, लेकिन साथ में जो रास में योग माया के ब्रह्मांड में लीला करने वाले जो तन अखंड हुआ था रास बिहारी श्री कृष्ण का, वहां की शक्ति आई और उसी तन में प्रवेश करती है। क्योंकि अब रास की जैसी लीला करने का वचन दिया है, विष्णु जी वो लीला नहीं कर सकते, क्योंकि विष्णु जी तो उस लीला में शामिल नहीं है। तो कौन कर पाएगा, जो स्वयं उस रास की लीला में शामिल होगा। तो इसीलिए अब रास बिहारी श्री कृष्ण के तन में से जो दिव्य शक्ति है वह आई और कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि वरदान जो मांगा है वो कृष्ण जी के साथ ही लीला करने का मांगा है। अब कृष्ण जी आए, राधा जी का जो तन है उसमें भी इसी प्रकार जो योगमाया के ब्रह्मांड में राधा जी का तन है उसकी शक्ति आई, लेकिन जो जीव है, क्योंकि शक्ति किसी न किसी जीव पर बैठ करके लीला करती है। अब विष्णु भगवान का जीव कृष्ण जी के अंदर है, तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद राधा जी के अंदर लक्ष्मी जी का जीव आया होगा, पर ये नहीं है। लक्ष्मी जी का जीव तो किसमें आया है, बाद में आता है किसके अंदर, रुक्मिणी जी के अंदर। तो राधा जी के अंदर कोई ऐसा जीव आया जो बहुत ही पवित्र रहा, नया जीव है और बहुत ही पवित्र है। हाँ, जीव कौन सा था इसके बारे में उसका, क्योंकि वैसे तो जीव का कोई नाम होता भी नहीं है ना। इस जन्म में मेरे जीव का नाम शरीर के साथ जुड़ने से कोई अशोक के जीव के नाम से कहेगा, लेकिन इससे अगले जन्म में कोई और नाम होगा, पिछले जन्म में कोई और नाम होगा। तो बस इतना ही आप समझ सकते हैं कि कोई एक पवित्र जीव आया है जिस पर राधा जी की शक्ति प्रवेश करती है। और अब क्योंकि जीव तो अखंड हो चुके हैं, जो नए जीव आएंगे 12,000 ब्रह्म सृष्टियों वाले तन में, तो वे भी पवित्र जीव है। क्योंकि सबसे पहली बात, मनुष्य तन ऐसे ही तो नहीं मिलता, और उसमें भी जिन्हें प्रतिबिंब की लीला में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वो ऐसे वैसे जीव नहीं होंगे। तो बहुत ही पवित्र जीव आए उन ब्रह्म सृष्टियों के तन में। लेकिन अब केवल जीव नहीं है, जिन वेदों ने वहां पर रास की लीला की इच्छा प्रकट की थी, वही वेद 12,000 रूप या 12,000 सूरताएं या 12,000 तरंगों के रूप में, अलग अलग शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि कोई शब्द किसी के समझ में आ जाए। तो 12,000 स्थूलताओं के रूप में उन 12,000 आत्माओं की जगह ले लेती है। तो अब ब्रह्म सृष्टियों की जगह किसने ली, वेदों ने, जिनको वेद ऋचा कहा जाता है। ठीक है, और जो 24,000 गोपियां थी, उनके जो जीव है वो अभी अखंड नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के जीव ने तब किया था ना, जो कात्यायनी का व्रत किया था। तो अब वो जीव आते हैं पुनः, और कुमारी का सखियों के अंदर वो होते ही हैं। अब इसमें एक बहुत ही रहस्य की एक बात है, जिस रहस्य को कोई भी इस संसार का भागवतकार नहीं खोलता है, कि जब रास की लीला होने वाली थी,
श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजी, तो वहां ये प्रसंग आता है कि गोपियां घर छोड़ छोड़ करके दौड़ती हैं, भागती हैं, बहुत सारे लोग तो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ऐसा वर्णन है। लेकिन आगे का जैसे ही अध्याय आएगा भागवत के दसम स्कंद में 29वें अध्याय से लेकर के 34वें अध्याय तक ये प्रतिबिंब की रासलीला का वर्णन है। अब रासलीला के बाद वर्णन क्या आता है कि गोपियां अपने अपने घरों से उठी, गई तो थी योग माया में, घर में आने का वर्णन ही नहीं है, सीधे ऐसा वर्णन है कि गोपियां अपने अपने घर से उठी। तो ये जो बीच में गैप है, बीच में जो एक लूप होल है, वो कहां से आया? वो इसीलिए आया क्योंकि भागवतकार को ये पता ही नहीं है कि वो जहां पर रासलीला हुई मूल वो ब्रह्मांड अलग है, वहां लीला करने वाले लोग अलग हैं, और यहाँ जो नया ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड ही नया बन गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। और ये रहस्य, ये आंकड़ी खुलती है ब्रह्मवाणी। अब इन सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया, क्योंकि ये नया ब्रह्मांड बना है, इसमें सभी लोग अपने अपने घरों में उठते हैं और लीला पुनः वही प्रारंभ होती है जहां पर पहले दिन रुकी थी। मतलब कि शरद पूर्णिमा वाला ही समय प्रारंभ होता है। अब किसी को पता ही नहीं कि वो जो एक दिन का ज्ञान जैसा हमें महसूस हो रहा है वो कहाँ गया। अब पुनः यहाँ पर कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति है, जिसको मैंने कहा योग माया वाली शक्ति, इसको ना लोग बोलचाल की भाषा में गोलों की श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, इसी श्री कृष्ण जी को लोग बोलचाल में गोलों की श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये जो 11 दिन अब आगे लीला होगी, उस 11 दिन की लीला को गोलों की लीला कहा जाता है। अब ये 11 दिन की लीला सामान्य रूप की 11 दिन की लीला जैसी नहीं हुई। अब पुनः श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, क्योंकि वही लीला रिक्रिएट करनी है जो योग माया के ब्रह्मांड में हुई, वैसी ही लीला करनी है, क्योंकि वेद ऋचाओं की इच्छा भी है और तुम्हारे का सत्यों की भी इच्छा है। तो अब यहाँ के वृंदावन में, जिस वृंदावन में लोग भक्ति के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, अब इस वृंदावन में श्री कृष्ण जी जाते हैं। अब यहाँ जो बांसुरी बजती है उसे सब सुनते हैं। वाणी में प्रसंग आया है कि बहुत से जो तपस्वी थे, ऋषि मुनियों ने भी सुना, यहाँ तक कि शंकर जी ने भी सुना, नरसैया ने सुना, बहुत से लोगों ने सुना, और सब लोग उस रास की लीला में शामिल होने के लिए जाते हैं। प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन आते जरूर है। और उसी के बारे में वर्णन करते हुए भागवत के 10वें स्कंद के 29वें से लेकर के 34वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि उस रास लीला में देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषि मुनि, शिव जी इत्यादि अन्य जो त्रिदेव हैं, उन्होंने प्रवेश किया, जबकि वो योग माया के रास की लीला में इस प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जिन्होंने भी प्रवेश किया या करने का प्रयास किया, वो यहाँ वाले वृंदावन में, जिसे कुछ लोग आज निधि वन के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं कि वहां पर आज भी लीला चल रही है, या आज भी उस लीला की झलक किसी न किसी को अनुभव होता है। अब इसी प्रतिबिंब की रासलीला, इसको कौन सी लीला कह रहे हैं? प्रतिबिंब की रासलीला। वास्तविक रासलीला हुई केवल ब्रह्म में, जिसका प्रतिबिंब जो अखंड हुआ सबलिंग में, उसका प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत में, लेकिन उस लीला का भी प्रतिबिंब यहाँ पर किया गया, रिक्रिएट किया गया उसे। और उस रास के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो जो रास की रात्रि थी वो 6 महीने से भी लंबी रात थी। अब उसे 6 महीने से भी लंबी रात्रि कहने के विभिन्न भाव हो सकते हैं लोगों के। मैं उसे इस प्रकार से समझता हूं, क्योंकि
जहां पर भले ही परमात्मा की लीला नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिबिंब की लीला हो रही है, तो उसकी महिमा इतनी है, उसकी गरिमा इतनी है कि उसे 6 महीने से भी लंबी रात्रि कहा गया। और कई जगह पर ऐसा दृष्टांत भी दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि कोई तेली था, तेली मतलब तेल निकालने वाला व्यक्ति था, उसने इतना सरसों इकट्ठा किया हुआ था जितना कि वो 6 महीने में पीस सकता था। और ऐसा कहते हैं कि उसने रात को पीसना शुरू किया, रात की जब रात्रि प्रारंभ हुई और उसने पीसना शुरू किया, और वो पीसता ही रहा, ये बांसुरी की धुन तो सुनाई पड़ती रही, वो पीसता ही रहा, और पीसते पीसते वो सारे सरसों समाप्त हो गए। ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसी कहानी, ऐसी कथा भी समाज में प्रचलित है। कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि उस रात की रात को महिमा देने के लिए, गरिमा देने के लिए ऐसा कहा गया कि उस रात की रात्रि 6 महीने से भी बढ़कर थी। जैसे एक लौकिक उदाहरण के लिए मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो कहूँ वही सच है, अंधाधुंध मत मानना, आप चिंतन करना, जो आपको उचित लगे वही मानना। तो जैसे मान लीजिए कि कभी आपको किसी सम्माननीय व्यक्ति को बुलाना है, तो आप उससे क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर बुलाते हैं तो कोई मंच संचालक आकर के कहेगा कि श्री अशोक जी आ रहे हैं ना, तो एक बार श्री लगाया जाएगा। बहुत से ऐसे साधु सन्यासी आते हैं जिनके नाम के आगे श्री 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 ऐसे करके 3 बार श्री बोला जाता है, और कुछ लोगों के नाम के आगे श्री 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 108 कहा जाता है, किसी के नाम के आगे 1008 लगाया जाता है। अब इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि कोई मुझसे 1008 गुना बड़ा होगा या 108 गुना बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है, पर हम उन्हें गुरुत्व देते हैं, महानता देते हैं। तो मैं इसे इस प्रकार से समझता हूं कि रात्रि तो जैसे सामान्य रात्रि होती है उसी प्रकार की होगी, लेकिन क्योंकि वह परब्रह्म की लीला का रूपांतरण या नाटकीय रूपांतरण किया गया है या प्रतिबिंब की लीला की गई है, तो उसे इस प्रकार की महिमा दी गई है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो अब उसके बाद जब ये रात की रात्रि समाप्त होती है, प्रातः काल होता है, सब लोग अपने अपने घरों में आते हैं, किसी को इस बारे में भनक ही नहीं लगती कि रात को क्या हुआ, सब लोग भूल जाते हैं। हाँ, बाद में जो ग्रंथकार हुए, उन ग्रंथकारों ने उस परब्रह्म की कृपा से कुछ सांकेतिक रूप में वर्णन किया है, वर्णन करने का प्रयास किया है, वो भी ध्यान दृष्टि में। तभी तो जब सुखदेव जी वर्णन करने लगते हैं तो परीक्षित को कहते हैं ना कि बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकना, क्योंकि मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं, मुझसे कहलाने वाला कोई और है। और परीक्षित को एक दो बातें जो है वो बुद्धि से हजम नहीं होती है। यहाँ भी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको सारी बात नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन परीक्षित को क्या करना था, पहले चुपचाप सुन लेना था, बाद में पूछना था। लेकिन अब वैसा तपस्वी जीव तो नहीं था, तो इसीलिए जैसे उसने टोक दिया तो सुखदेव जी के अंदर जो शक्ति वर्णन करा रही थी वो चली गई, क्योंकि वो संपर्क, वो कनेक्शन टूट गया। तभी वाणी में ये प्रसंग आया है जिसमें सुखदेव जी कहते हैं कि कहने वाला चला गया, तू राजा मैं जोगी भया। अब मैं साधारण योगी हूं और तू राजा का राजा रह गया, जो मेरे से कहलवा रहा था वो तो चला गया। तो इसीलिए इस रहस्य के बारे में किसी और को पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो अब पहला दिन समाप्त हुआ और इस प्रकार 7 दिन तक, अगले 7 दिनों तक, मतलब कुल मिलाकर के 7 दिनों तक श्री कृष्ण जी उसी ब्रज मंडल में रहते हैं। सामान्य लीला जैसे पहले चल रही थी वैसे ही लीला अब चलती है, लेकिन परिस्थिति सामान्य नहीं है। परिस्थिति कैसी है? अब जैसे मैंने कहा कि नया ब्रह्मांड हूबहू वैसे का वैसा बना, अब केवल उन ब्रह्म सृष्टियों के और
राधा कृष्ण के और उन ईश्वरी सृष्टियों के स्थान पर कुछ जीव बदल गए थे, लेकिन बाकी लोग तो वैसे के वैसे ही थे। कंस भी बना ही है और दूसरे सभी लोग बने हैं, तो अब कंस की लीला भी वैसे के वैसे ही चालू है। कंस अपनी मृत्यु से अभी भी डर ही रहा है और वही लीला आगे बढ़ती है कि उसे अब ये भनक लग चुकी है, उसे ये पता चल चुका है कि जो कृष्ण है उसी के द्वारा अलग अलग प्रकार की चमत्कारी लीला हो रही है। मैंने जितने आसुरी सेना को भेजा है उन सबको मारने का काम किसने किया है? कृष्ण ने ही। तो ये सोच करके अब कंस जो है वो निश्चित हो जाता है कि मेरे जिस काल की बात की जा रही थी वो न हो वह कृष्ण ही है। अब कृष्ण जी को बुलाने के लिए भेजा जाता है अक्रूर को, और बहाना किसका बनाया जाता है? हवन अथवा यज्ञ का। अब समय भी आ चुका है कंस के वध का। अक्रूर जी जाते हैं, जाकर के सारी बातें समझाते हैं। अब शायद पहली बार श्री कृष्ण जी को ये पता चलता है बाहरी रूप में किसी दूसरे के द्वारा कि उनके असली माता पिता कहीं और हैं। आंतरिक रूप से तो शक्ति को तो पता ही है, लेकिन बाह्य रूप से कोई पहली बार बता रहा है, और उन्हें तो सब पता ही है, लेकिन विशेष जो पीड़ा पहुंचती है वो किसे पहुंचती है? यशोदा माता, नंद बाबा को और ब्रजमंडल की अन्य गोपियों को, उसमें राधा जी इत्यादि सब शामिल हैं। लेकिन जो धर्म रक्षा का प्रयोजन है वह भी सिद्ध करना है, तो 7 दिन के बाद वहां से विदा लेकर के श्री कृष्ण जी जाते हैं मथुरा, और मथुरा में जाकर के अब 4 दिन मथुरा में श्री कृष्ण जी की लीला होती है, जिसे गोलों की शक्ति की लीला कह सकते हैं, या कहा ही जाता है गोलों की शक्ति की लीला। तो उन 4 दिनों में क्या करते हैं? वहां एक धनुष होता है कंस के, वहां पर उस धनुष को तोड़ते हैं। धनुष के टूटने की खबर पहुंचते ही, क्योंकि उस धनुष को कोई उठा भी नहीं पाता था, तो उस धनुष के टूटने की खबर पहुंचते ही ये और निश्चित हो जाता है कि यही है जिसे मेरा काल कहा जा रहा है। तो अब कृष्ण जी को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा जाता है मदिरा पिला करके, उसका नाम होता है कुबलिया पेड़। कृष्ण जी उस पागल हाथी का भी संहार कर देते हैं, और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया होता है छल पूर्वक, कि मैंने तुम्हारे बहुत से कारनामे सुन रखे हैं, तुम्हारी वीरता के, बहादुरी के, चलो देखें तो कि तुम हमारे जो मल्ल है, मल्ल मतलब कुश्ती करने वाले, आज की भाषा में कहें तो रेसलर, तो हमारे जो मल्ल है उनके साथ तुम मल्ल युद्ध कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब कुश्ती में तो अपने नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन उन लोगों को तो इसी के लिए तैनात कर रखा था कि अगर ये लोग आए, कृष्ण जी आए, बलराम आए, तो इन्हें किसी भी तरह से जान से मारना है, क्योंकि राजा वही, कानून भी वही, न्यायाधीश भी वही, वकील भी वही, तो उनको कौन पूछने वाला। लेकिन कृष्ण जी ने, उसके चारों पहलवान कृष्ण जी और बलराम ने चाणूर, मुष्टिक, सल और कौशल, उन सबका संहार किया। और उसके बाद अब जब कंस सामने आया, कंस को भी मार दिया। अब क्योंकि प्रजा पहले से ही त्रस्त थी, कुछ जो राक्षस थे या उसके जो सेनापति वगैरह थे वही कंस के अधीन थे, लेकिन प्रजा तो अंदर ही अंदर विद्रोह में ही थी। जैसे ही कृष्ण जी के द्वारा कंस के मारे जाने की खबर जनता में फैली, तो सब लोग अब कृष्ण बलराम के समर्थन में हो गए। इसलिए कंस के जो दूसरे सैनिक थे वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सके, और अधिकांश सैनिक तो वैसे भी कंस के पक्ष में नहीं थे। अब जब कंस का संहार हो चुका, श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले जेल में, कारागार में जो उनके माता पिता और नाना बंद थे
उग्रसेन वसुदेव देवकी सबको जेल से बाहर निकाला और उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया। और अब इस प्रकार से 11 दिन की लीला समाप्त होती है। ये जो सारी घटना मैंने बताई है मथुरा की, ये 4 दिन के अंदर हुई है। तो अब 11 दिन की लीला समाप्त हुई और जब उग्रसेन को टीका करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करके अब तक श्री कृष्ण जी ने कौन सा वेश पहना था? ग्वाले का, जो पीताम्बर इत्यादि वस्त्र दिखाए जाते हैं ना, वो ग्वाले का वेश धारण किया था। अब क्योंकि नंद बाबा इत्यादि भी आए हैं, भले ही लोग ये कह रहे कि कृष्ण जो है वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, पर नंद यशोदा के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो नंद बाबा आते हैं रक्षा के लिए और ये देखते रहते हैं कि मेरे कन्हैया को कुछ न हो। और जब अगले दिन स्नान करते हैं, स्नान के बाद राजसी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण जी कौन है? एक राजकुमार भी तो है। तो राजसी वस्त्र पहन करके जो पुराने वस्त्र थे उनके लिए कहते हैं कि ये वस्त्र ले जा करके आप राधा जी को दे देना। नंद बाबा उन वस्त्रों को लेकर के जाते हैं, राधा जी को देते हैं। और वैसे तो वस्त्र में शक्ति नहीं थी, मैं केवल समय की बात कर रहा हूं। वस्त्र तो चिन्ह के रूप में दिए थे। जैसे कोई व्यक्ति जब लंबे समय के लिए दूर होना होता है तो हम कोई रुमाल देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई कुछ देता है, उपहार स्वरूप, स्मृति चिन्ह के स्वरूप। तो श्री कृष्ण जी ने वह दिया था। और हुआ क्या, उसी समय श्री कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति थी रास बिहारी की, वो रास बिहारी की शक्ति किसके अंदर चली गई? अब चली गई राधा जी के अंदर। अब राधा जी के अंदर 2 शक्तियां हैं। कृष्ण जी के अंदर वाली शक्ति भी अब राधा जी के अंदर आ चुकी है और राधा जी की स्वयं की शक्ति तो है ही। अब इधर कृष्ण जी खाली है। मथुरा में जो श्री कृष्ण जी है वो खाली है, लेकिन खाली नहीं भी है, क्योंकि अब उस तन में केवल विष्णु जी का जीव है। पर विष्णु जी का जीव भी हमारे जैसा सामान्य तो नहीं है ना। विष्णु जी का जीव एक महायोगी का जीव है। और ऐसे जीव को मुक्त जीव भी कहा जाता है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है बद्ध जीव और दूसरे को कहा जाता है मुक्त जीव। बद्ध जीव कहते हैं जैसे सामान्य मनुष्य है, कर्म करते हैं और उस कर्म के फलस्वरूप अगले योनि को प्राप्त करते हैं और फिर उनके वही कर्मफल और कर्मफल के आधार पर नया आशय और विपाक, ऐसे विभिन्न प्रकार के भाग बनते हैं और वो चक्र चलता रहता है। ऐसे जीवों को बद्ध जीव कहा जाता है। और मुक्त जीव कैसे हैं? विष्णु जी के जैसा जीव, वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा के आधार पर समय समय पर धरती पर आते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। तो सामान्य जीव तो नहीं है, लेकिन अब उसमें अखंड वाली कोई शक्ति नहीं है। लेकिन अभी श्री कृष्ण जी को ये भी नहीं पता कि उनके अंदर वास्तविक शक्ति क्या है। जैसे हनुमान जी भूल गए, उसी प्रकार अब वो शक्ति कब याद आती है? उस शक्ति को याद करने के लिए अब होता क्या है कि कुबल या फिर हाथी के मारे जाने की खबर जब पहुंचती है मगध, जो जरासंध है वह कंस का ससुर है और जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा है। मगध मतलब आज का समझ लीजिए बिहार। और मगध राज्य अपने समय में बहुत समृद्ध था।
और जरासंध का तो सेनापति भी बहुत ही वरदान प्राप्त सेनापति था, उसका नाम था कालयवन। तो जरासंध को पता चल जाता है कि ये खबर पहुंचती है कि कंस को किसी ने मारा है और उसकी 2 बेटियां विधवा हुई है और वह बदला लेने के लिए आता है बहुत बड़ी सेना के साथ। अब श्री कृष्ण जी, क्योंकि अब अखंड वाली कोई शक्ति नहीं है, उनको लगता है कि अब मैं कैसे मथुरा की रक्षा करूंगा, कैसे जरासंध से लड़ूंगा, और ऐसा विचार करते करते उन्हें तुरंत आभास होता है कि मैं तो विष्णु हूं। और वाणी इस संदर्भ में क्या कहती है कि आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, यो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। अब श्री कृष्ण जी विष्णुमय हुए हैं और वहां से अगले लगभग 112 वर्ष तक जो लीला चलती है, वह लीला श्री कृष्ण जी की वैकुंठ वाले विष्णु जी की लीला है। और उसमें अभी जो पहला युद्ध होगा जरासंध के साथ, और 1-2 बार बड़ी युद्ध होता है, अनेकों बार युद्ध करता है जरासंध, और अंत में तो बार बार जरासंध के द्वारा बड़ा परेशान होने पर, क्योंकि जरासंध को भी वरदान प्राप्त है, श्री कृष्ण जी उनको स्वयं नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मान नहीं सकते, पर जो धर्म की रक्षा के लिए आया हो वह प्रकृति की मर्यादा रूपी धर्म का उल्लंघन भी कैसे करे। उन्होंने जो कुछ भी किया वह धर्मपूर्वक किया है। यदि वरदान किसी को दिया है तो उसी प्रकार से उसका संहार किया, तो क्योंकि कृष्ण जी को पता है कि इसका संहार भविष्य में कैसे कराना है, तो अभी के लिए यहाँ से पलायन करना ही उचित होगा, ऐसा समझ करके अब श्री कृष्ण जी जब काल्यवन भगाता है ना, तो जब उनको रणछोड़ जी की उपमा दी गई है तो वो कहाँ आते हैं, द्वारिका। और आज जो द्वारिका दिखाई पड़ती है वह नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उस समय की जो द्वारिका है वह समुद्र में समा गई है, मतलब समुद्र में कई मीटर नीचे है, क्योंकि धीरे धीरे देते देते अब इतने 5000 के आसपास वर्ष हो गए, तो इतने वर्षों में समुद्र का जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक ही है, तो वो जो द्वारिका थी वह सागर में चली गई, ऐसा मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो उस द्वारिका को श्री कृष्ण जी ने बसाया, वहां की जो जनता थी वह भी, जो मथुरा की या वृंदावन की जो जनता थी, जितने लोग आए होंगे वो आए होंगे। अब द्वारका में ही रह करके श्री कृष्ण जी ने अपने राज्य का संचालन किया। और इन 112 वर्षों में क्या क्या लीला की, इसके बारे में मुझे बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 112 वर्ष में उन्होंने जरासंध का संहार कराया, भीम से पांडवों का उन्होंने बार बार मार्गदर्शन किया, समय समय पर विभिन्न राक्षसों का संहार किया। इन्हीं 112 वर्ष में उनका विवाह विभिन्न 8 रानियों के साथ होता है। और जो लोग ये प्रश्न करते हैं, मैंने ये बात कल भी छेड़ी थी कि लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने 16,108 लड़कियों से विवाह किया और फिर 8 पटरानियां भी थी, तो फिर कृष्ण जी का चरित्र महान कैसे हुआ। मैं आपको बात बताऊं। पहली बात, जो 16,108 रानियों की बात करते हैं वे ऐसी स्त्रियां थी जिन्हें भौमासुर नाम की एक राक्षसी प्रवृत्ति के राजा ने अपने यहाँ पर बंधक बना करके रखा था, अपहरण करके रखा था। श्री कृष्ण जी ने उन सबकी रक्षा की। और जो पति शब्द होता है ना, पति शब्द बनता है पात्राणे धातु से। आपने बहुत सारे पौराणिक सीरियल में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना देवताओं के पास जाते हैं, तो कुछ लोग पाही माम पाही माम पाही माम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं त्राही माम त्राही माम। तो दोनों का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना। तो जो पति शब्द बना है वह भी रक्षा करने वाले धातु से बना है, जो पिता शब्द बना है वह भी रक्षा करने वाले धातु से बना है। तो अब वहां वो स्त्रियां हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारा जीवन तो समाप्त ही था, हम तो दूसरों के अधीन थे, अब आपने हमें
उसके कैद से निकाला है, तो हम किसी और से विवाह नहीं करेंगे, हमने मन ही मन आपको पति रूप में मान लिया है। ठीक है। और यहाँ पर उन 16,108 लड़कियों ने अपनी ओर से श्री कृष्ण जी को पति रूप में माना था। श्री कृष्ण जी ने उन्हें पत्नी मान करके पत्नीवत व्यवहार नहीं किया, केवल रक्षा वाला कर्तव्य निभाया है। पहला। दूसरा कि जिन 8 रानियों की बात की जाती है, उन 8 रानियां, वे 8 रानियां कैसी थी? उनमें से विधिवत पति पत्नी वत जो विवाह हुआ था वह केवल रुक्मिणी के साथ हुआ था। बाकी जो 7 रानियां थी, वे 7 रानियां राजनैतिक विवाह थी, क्योंकि कृष्ण जी बाद में राजा बने, और जब राजा बनते हैं, अगर दूसरे राज्यों के साथ युद्ध होता है और जब दूसरे राज्य के लोग हार जाते थे पहले, तो अपनी हार के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उन्हें डर होता था कि बाद में ये फिर से हमला न कर दे, संधि तो होती थी लेकिन फिर से हमारे राज्य पर वापस युद्ध करने ना आए, इसलिए उनके साथ संबंध जोड़ लेते थे। तो इस तरह से जो 7 विवाह हुए कृष्ण जी के, वो कैसे हुए? वो राजनीतिक विवाह हुए। इसलिए श्री कृष्ण जी के कहने को 8 पटरानियां है, 16,108 जो कन्या है, वो भी उन्हें पति रूप में मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी का एक ही पुत्र हुआ, प्रद्युम्न। और वो प्रद्युम्न भी कैसे हुआ? विवाह के बाद 12 वर्षों तक श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी ने तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और केवल उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान को पैदा किया। ये है श्री कृष्ण जी का संयम, ये है श्री कृष्ण जी का तप। और आज उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, और विशेष रूप से हिंदुओं में तो चलो अज्ञानता है, उन्हें पता ही नहीं, लेकिन जो दूसरे मत के लोग हैं वो केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए आक्षेप लगाते हैं कि नहीं, कृष्ण जी की तो 16,108 रानियां थी, कृष्ण जी का तो चरित्र खराब था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वैसे किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, पर जब बात हमारे महापुरुषों की आती है और उसमें भी योगेश्वर श्री कृष्ण की बात आती है, तो चुप कैसे रहा जा सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, संपूर्ण विश्व में जितनी भी ईसाई महिलाएं जब नन बनती हैं, और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होंगी, तो नन बनते समय उन्हें यह प्रतिज्ञा लेनी होती है कि मैं जीसस की, ईसा मसीह की पत्नी हूँ, और उनको छोड़ करके मैं किसी और को पति रूप में नहीं मान सकती। तो क्या इति अभ्युपगम न्याय से, न्याय दर्शन की भाषा में इसे अभ्युपगम बोलते हैं कि आप जो मानते हैं उसी के आधार पर अगर मैं बात करूं, तो क्या इससे जीसस का कैरेक्टर खराब हो गया? क्योंकि जीसस ने तो नहीं माना ना, कौन मान रही है? नन मान रहे हैं। इसी प्रकार उन 16,108 कन्याओं ने अपने तरफ से ये बात मानी कि आपने हमारी रक्षा की, तो अब हम किसी और से विवाह नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी का चरित्र इतना उज्जवल है, और उन्हें श्री कृष्ण जी को पूर्ण अवतार भी इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण जी के माध्यम से जितनी भी लीला हुई है, वह लीला पूर्णता की ओर दर्शाती है। बाल लीला में भी देख सकते हैं, और किशोर लीला में, और अंतिम समय पर कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूं, जब श्री कृष्ण ने बाल में वहां की गोपियों से प्रेम किया, मातृवत जो प्रेम किया, तो इतना प्रेम किया कि आज भी माताएं अपने बच्चे को कन्हैया कह करके बुलाती हैं। राम भी अवतार है, महापुरुष है, पर कोई अपने बच्चे को प्यार से मेरा राम नहीं कहता है ना, मेरा कन्हैया कहती है। क्यों? क्योंकि बाल लीला में उन्होंने उसी प्रकार का प्रेम निभाया। जब वह कन्हैया हाथ में बांसुरी उठाता है, तो आज भी कल्पना की जाती है
कि चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे राकेश चौरसिया जी हो, या इस संसार में बजाने वाले जितने भी अच्छे लोग हैं, हम सुनकर के मंत्रमुग्ध होते हैं। कभी कभी जब सुर हृदय में लगते हैं तो आंखों से अश्रुधारा भी निकलती है, और तब भी ये विचार चल रहा होता है कि अगर ये ऐसा बजाते होंगे तो कृष्ण जी कैसा बजाते होंगे। तुलना हमेशा कृष्ण जी के साथ ही होती है। तो जब संगीत की विधा में वो आए तो उन्होंने उसको भी पूर्णता के साथ जिया। आज एक राग केदार उन्हीं के नाम पर समर्पित है, और जहां कहीं भी राग केदार की बंदिश भी गाई जाती है तो गांधारे नंद नंदन से ही प्रारंभ किया जाता है। तो संगीत में भी उन्होंने पूर्णता को दिखाया। जब वह युद्ध करने पर उतारू हो जाता है, भीष्म पितामह जैसा कोई योद्धा नहीं था उस समय, और भीष्म पितामह अपनी जीत कब मानते हैं पता है? भीष्म पितामह को महाभारत का युद्ध जीत करके उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता कृष्ण जी ने पहिया उठाया उस समय हुई। जब वो युद्ध करने पर उतारू हो जाता है, हाथ में तिरंगा भी यदि पकड़ता है तो लोगों को लगता है कि इनके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। एक पहिया उठाता है तो लगता है कि इसके हाथ में सुदर्शन है, और भीष्म पितामह धनुष नीचे रख करके प्रणाम करते हैं। समझ रहे? जब वह चिकित्सा के क्षेत्र में अपने हाथ डालता है, मैं कल परसों ही एक डॉक्टर के पास गया था, वहां मैंने देखा वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन सेटर ऐसा कह करके वहां पर कृष्ण जी की वह तस्वीर जिसमें वह कुब्जा की टेढ़ी हड्डी को सीधा कर रहे हैं, वह तस्वीर लगाई हुई थी। सबसे पहले हड्डी को सीधा करने वाले डॉक्टर के रूप में आज भी जितने काइरोप्रैक्टर है ना, वो कृष्ण जी को मानते हैं। और एक जगह कई जगह पर काइरोप्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को देखा है जो कृष्ण जी की फोटो लगाते। आज ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान की शुरुआत, साइकोलॉजी की शुरुआत अंग्रेजों ने की, और साइकोलॉजी के बहुत बड़े बड़े मास्टर्स की बात की जाती है, बहुत बड़े बड़े काउंसलर का नाम लिया जाता है। लेकिन एक ऐसा काउंसलर है कि अर्जुन को ये लग रहा है कि मेरे दादा है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे भाई है, मेरे भतीजे है, सगे संबंधी है, इनको मैं कैसे मारूं। और वो ऐसा काउंसलिंग करता है कि अर्जुन अपना हथियार उठा लेता है और केवल मुख से बोल करके युद्ध का परिणाम बदल देता है। तो सोचिए कि कृष्ण के जैसा कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट हुआ है आज तक? आप एक एक गुण के बारे में बात कर सकते हैं। उपदेश की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि गीता से बढ़कर उपदेश आज तक इस संसार में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा जैसा उपदेश कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है। कोई भी विषय बाकी नहीं रखा है। समय युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में युद्ध की बात करते, लेकिन गीता में ऐसे कृष्ण जी ने उपदेश दिया है उन 700 श्लोकों के बीच में। पूरे 700 श्लोक कृष्ण जी की कथा नहीं है, पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र का है, लेकिन जहां जहां कृष्ण जी की बात आती है ऐसा उपदेश दिया कि आज अगर गीता को उर्दू में अनुवाद कर दिया जाए और नाम न लिखा जाए कि ये कौन सी किताब है, मुसलमान उसको पढ़ेगा और उसको लगेगा कि कितनी अच्छी बात कही है। हाँ, वो नहीं पढ़ेगा तो क्यों नहीं पढ़ेगा, नाम लिखेगा गीता और कहेगा कि ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। लेकिन गीता में कहीं पर कोई सांप्रदायिक बात है ही नहीं। उसे हिंदू भी स्वीकार करेगा, मुस्लिम भी स्वीकार करेगा, ईसाई भी स्वीकार करेगा, और यहाँ तक कि नास्तिक भी स्वीकार करेगा गीता को। ठीक है, राजनीति की बात करते हैं, है ना? अगर आपको अपने इतिहास में से
तीन ऐसे राजनेता के बारे में बताना हो जो राजनीति के धुरंधर रहे, तो सबसे पहला नाम क्या लिया जाएगा? श्री कृष्ण जी का। दूसरा नाम लिया जाएगा चाणक्य का, और तीसरा नाम लिया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो राजनीति के क्षेत्र में भी कृष्ण जी से बढ़कर के कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। अब ये तो हो गई अच्छाइयों की बात, सकारात्मक पक्ष की बात, लेकिन कृष्ण जी का जीवन कैसा है आप देखें। चरित्र धवल है, उज्जवल है, लेकिन जीवन कैसा रहा है? जन्म हुआ तो अपने सगे माता पिता छिन गए, थोड़े बड़े हुए तो राक्षस अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं। जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि जिनको मैं अपना माता पिता मान रहा हूं, जिन्होंने इतना प्रेम दिया है और जिनको मैं इतना प्रेम दे रहा हूं, वो अपने नहीं है। फिर जाना पड़ा वापस मथुरा, फिर पता चलता है कि मेरा सगा मामा है ना, सगा मामा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दो माँ के बराबर होता है, इसलिए वो मामा है, और सगा मामा मुझे मारने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर अपने सगे मामा को मारना पड़ता है। उन्हीं का बुआ का लड़का शिशुपाल सबके बीच में गाली देता है, एक बार में 100 बार गाली देता है, तो वहां पर उन्हें सहन करना पड़ता है, और धर्म की रक्षा के लिए शिशुपाल को भी मारना पड़ता है। फिर बार बार जरासंध का आक्रमण सहन कर रहे हैं, और उसके बाद अपना जो पहले मथुरा से निकलना पड़ा, गोकुल जाना पड़ा, फिर गोकुल से वापस मथुरा जाना पड़ा, फिर मथुरा से भाग करके द्वारका आना पड़ा, और फिर महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गए थे उनमें से कृष्ण जी के भी तो सगे थे। जो नारायणी सेना थी वो कौन थे? और केवल नारायणी सेना नहीं, क्या पांडवों के साथ कृष्ण जी का रिश्ता नहीं था? और जब पांडवों के साथ था तो कौरवों के साथ भी रिश्ता था, तो वो भी रिश्तेदार थे। तो अपने रिश्तेदारों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी उन्होंने देखा, और तो और श्री कृष्ण जी ने प्रभास तीर्थ में अपने सगे संबंधियों को सबको आपस में लड़ते हुए मरते हुए देखा। जन्म अज्ञात स्थान में, मृत्यु भी ऐसे जगह पर जहां कोई नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी को कहीं आप विक्षिप्त अवस्था में नहीं पाएंगे, कहीं आप डिप्रेस्ड सिचुएशन में नहीं पाएंगे। हर जगह पर वह मुस्कुराते हुए दिखते हैं, हर जगह पर वो दूसरों को मोटिवेट करते हुए दिखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म से, अध्यात्म से जुड़े रहिए। आज लोगों के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर के आत्महत्या की भावना आती है, छोटी छोटी बात को लेकर के। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इसी विषय को लेकर के, क्योंकि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का जो यूट्यूब चैनल है SPJIN, उसमें हमने इसी विषय को लेकर के मैंने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है, तनाव, अवसाद और आत्महत्या, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइड। तो इस टॉपिक को लेकर के एक पॉडकास्ट है जिसमें आप सारी डिटेल जान सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, समाधान क्या है, जब व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन में जाता है तो क्यों जाता है, जब जाता है तो उससे कैसा अनुभव होता है, उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें राज्य की कृपा से मैंने की हुई है। अब मैं बात करता हूँ कृष्ण जी की। देखिए, कृष्ण जी की जैसे मैं बात करूं, साथ में मुझे वह प्रसंग भी बताने का मन कर रहा है कि पांडवों को उन्होंने कैसे मोटिवेट किया। पांडवों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। पांडवों के अपने ताऊ के बच्चे हैं कौरव, वो उन्हें, क्योंकि अपने भाई हुए हैं ना, तो वो उन्हें मरवाना चाहते हैं, लाक्षर गृह में जला करके वहां से बच के निकले तो क्या सोचेंगे कि हम मेरे अपने भाई हमें मरवाना चाहते हैं, हमारा अधिकार है राज्य पे, वो भी नहीं दे रहे। उसके बाद 12 वर्ष का वनवास भी झेलना है, 1 साल का गुप्तवास भी झेलना है, और फिर महाभारत के युद्ध में उनके भी सगे संबंधी मारे गए, लेकिन कभी उन्होंने आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा या किसी ने आत्महत्या नहीं की।
और चाहे कृष्ण जी हो, चाहे पांडव हो, सभी यदि प्रेरित रहे, मोटिवेटेड रहे, तो उसमें मूल कारण है कि वे सभी धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए थे। कृष्ण तो स्वयं ही धर्म है। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी धर्म ही करते हैं, मैं कहता हूं कि कृष्ण जी जो करते हैं वह धर्म हो जाता है। तो कृष्ण जी स्वयं धर्ममय है और उनका मार्गदर्शन रहा पांडवों पर, और साथ में बहुत से ऋषियों का भी मार्गदर्शन रहा। इसी कारण ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा, अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखा। और महाभारत के युद्ध के बाद जब इतना सब कुछ हुआ तब भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। आज ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। अभी 4-5 महीने पहले जेईई का एंट्रेंस, जेईई मतलब फुल एंट्रेंस एग्जाम है, तो ऐसा एक एग्जाम दिया हुआ था। गोरखपुर की एक लड़की थी, लगभग 16-17 वर्ष की। उसके परसेंटेज कुछ कम आए, उसने सुसाइड कर लिया। अभी लगभग 10 दिन पहले की एक घटना है, 12 तारीख की, 11 या 12 तारीख की एक घटना है। आगरा से मेरे पास फोन आया कि हम अपने यहाँ पर बीतक करवाना चाहते हैं। तो मैंने अब किसी को तो भेजना था, तैयारी करी किसी एक प्रवक्ता की, और फिर कंफर्मेशन के लिए उन्हें कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग शाम तक बताएंगे। शाम को जब कॉल आया तो पता चला कि जो लोग कार्यक्रम कराने वाले थे उन्हीं के मतलब नजदीकी परिवार में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब मैंने कारण पूछा तो पता चला कि पति पत्नी में थोड़ी नोकझोंक हुई थी और पति ने कहा कि मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा, और 2 दिन तक पति ने उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाया। तो पत्नी ने कहा कि मैं जी करके क्या करूंगी, और उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। और ये तो सामान्य लोग हैं, बड़े बड़े सफल लोग भी। यही वडोदरा की एक घटना आज से लगभग 4-5 साल पहले की मैंने सुनी थी। एक बिल्डर है, उसने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, और एक उसकी खुद की बनाई हुई बिल्डिंग थी जिसके शायद 9वें या 12वें माले से कूद करके उसने सुसाइड कर लिया। पैसे का तो कोई अभाव नहीं रहा होगा, लेकिन अब परिवार में जो किचकिच होती है घर परिवार में, वो सहन नहीं हो पाता है, क्योंकि धर्म से अध्यात्म से दूर है। और घर परिवार के लोग भी धन संपत्ति होने के बावजूद भी छोटी छोटी बात पे किचकिच करते हैं, क्योंकि वो भी धर्म से दूर है। अभी पिछले साल ही एक नया केस आया था बैंगलोर के या पुणे के किसी इंजीनियर का, उसका नाम है अतुल सुभाष। लगभग मैं जहां तक मुझे याद है 5 लाख रुपए प्रति महीने की कमाई थी, लेकिन पति पत्नी में बात हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसी भारतवर्ष में, केवल दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, भारतवर्ष में ऐसे लगभग 1,57,000 केसेस प्रति वर्ष रजिस्टर्ड होते हैं, केवल आत्महत्या से मरने वालों के, अटेम्प्ट वालों के नहीं, मरने वालों के। तो सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि लोग धर्म से अध्यात्म से विमुख हैं। धर्म से अध्यात्म से जुड़ने पर क्या होता है कि कहीं माया से परेशान भी होते हैं किसी कारण से, तो उन्हें ये एक एहसास होता है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है, भले ही वो किसी भी रूप में माने। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई राजी राजी कहे, प्राणनाथ प्राणनाथ कहे, ये संभव ही नहीं कि हम सबको एक परमात्मा से जोड़ सकें, किसी को भी अपना आराध्य माने। लेकिन ये तो एक विश्वास रहता है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल हमारे साथ है, और साथ नहीं वो तो हमारे प्राण नली से भी निकट है। अध्यात्म हमें धैर्य प्रदान करता है कि जैसे दिन के बाद रात और रात्रि के बाद दिन का चक्र चलता रहता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का चक्र भी चलता ही रहता है। जिस तन को या जिस नाम को दुनिया आज भी पूजती है, ऐसे श्री कृष्ण का जीवन भी कितना संघर्षमय रहा है। श्री राम का जीवन कितना संघर्षमय रहा है। जिन जिन अवतारों की पूजा होती है, क्या उन्होंने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा? लेकिन उनके जीवन से हमने क्या सीखा?
हम उनकी पूजा तो करते हैं फोटो बना करके, मूर्ति बना करके, लेकिन उनके जैसा धैर्य नहीं अपना पाए तो क्या पूजा। राम के बारे में क्या कहते हैं, एक दिन पहले उनको क्या कहा जाता है कि कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा। राम कहते हैं सब ठीक है। अगले दिन क्या कहा जाता है कि नहीं, अब राजा तो नहीं बनाया जाएगा, 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाएगा। तब राम ने क्या कहा कि नहीं नहीं, कल तो लिखा ही हुआ था, अब जो हो गया फाइनल। ऐसे थोड़ी बोला उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। और खुशी खुशी वन चले गए और लोगों को ये दिखाया कि धैर्य कैसे बनाना चाहिए। और कृष्ण जी ने तो उपदेश भी दिया कि सुखे दुखे समम कृत्वा लाभो अलाभो जया जयो। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, मान अपमान जय पराजय, हर अवस्था में हमें सम रहना चाहिए। वो सम रहना ही वास्तव में तपस्या है। द्वंद्वम सहनम तपः। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले गए और आंख बंद करके कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, या राम राम कह रहे हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, राष्ट्रपति कह रहे हैं, ये तब नहीं है। आप संसार में रहते हुए धैर्य बनाए रखें, कमल की तरह आप कीचड़ से मुक्त रहे, कीचड़ से ऊपर रहे, सारा काम करें, पर कैसे करें कि नाटक है नाटक। पर इस नाटक में अभिनय भी इतना अच्छा करें कि किसी को लगे ही नहीं कि नाटक है। आप किसी की मां बनने का नाटक कर रहे हैं तो इतने अच्छे से करें कि आप वास्तव में मां है, इतने अच्छे से कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि सब नाटक। और नाटक कैसे करना है, एक बहुत अच्छे कलाकार दुबे एनएसडी में, तो उनका भी इंटरव्यू सुन रहा था। वो कहते हैं कि मुझे एक बार अंग्रेज बनने का रोल मिला और मंच पे नाटक कर रहे थे, और अब अंग्रेज बने तो अंग्रेज क्या करता, भारतीय उस समय गुलाम थे, वही नाटक करना था। तो उसने ना खूब घंटा बजाया हिंदुस्तानियों पर, नाटक हुई और क्रूरता दिखाई, जूते मारे। पर अब मार खाने वाले को दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मार रहा है उसको देख करके लोगों के मन में क्या लग रहा है कि ये सच में मार रहा है। इतना अच्छा उसने अभिनय किया, इतना अच्छा अभिनय किया कि नीचे देखने वाली ऑडियंस में से किसी एक ने उसे जूता फेंक के मारा, ठीक है। और वो जूता, वो उन्होंने क्या कहा कि वो जूता मैंने अपने सिर से लगा करके सीने से लगाया, और बाद में मैंने उनसे कहा कि ये जूता मैं अपने पास रखना चाहता हूं। क्यों पता है, क्योंकि वो पुरस्कार था। सोचते कि उस व्यक्ति को इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उनका नाटक बिल्कुल वास्तविक था। तो हम भी अपना नाटक वास्तविक जैसा करें। आप किसी की मां बनी है वैसे ही पालन करें, कोई पिता बना है वैसे ही कमाए, वैसे ही पालन करें, वैसे ही रक्षा करें। आप किसी के बच्चे बने हैं वैसे ही करें, पर अंदर से आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, नाटक है। हम इसमें अभिनय कर रहे हैं, हमारा मूल तो कहीं और है, जहां जाना हमारा अंतिम लक्ष्य, और तैयारी हमारी अंदर ही अंदर उसकी चलती रहनी चाहिए। हमारी तैयारी उसकी नहीं है। आज मान लेते हैं उदाहरण के लिए, आप किसी को भी माने, किसी को भी, लेकिन जो आपका आराध्य है, आपका आराध्य यदि एक किसी को दूध बना करके भेजे कि चलो मेरे पास, तो क्या आप आज के आज जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी इतनी तैयारी है कि बिना शर्म के आप उनके सामने जा सके, बिना सिर झुकाए? हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। हमारी तो हालत कैसी है पता है, हमारी हालत है उस एक भक्त जैसी। वो भक्त कैसा था कि नारद जी विष्णु जी को कहते हैं कि भगवान, दुनिया में आपके इतने भक्त हैं और आपको याद करते रहते हैं, आप उनको बुला क्यों नहीं लेते, इतने परेशान नहीं। विष्णु भगवान को पता है, वो कहते हैं कि नहीं, कोई मुझे नहीं चाहता, लोगों को दुनिया चाहिए। वाणी क्या कहती है, दुनी दुनी पे चाहे दुनिया। संसार के लोग संसार के लोगों से संसार की ही इच्छा प्रकट करते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कोई मुझे नहीं चाहता,
वो तो दुनिया से परेशान होंगे तो थोड़ी देर के लिए। नारद जी कहते नहीं, मैंने देखा है लोगों को आपकी प्रार्थना करते हुए, ये कहते हैं कि भगवान उठा ले, बुला ले मुझे अपने पास बुला ले। तो विष्णु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ऐसा लगे पहला मनुष्य, उसे तुम मेरे पास लेके आ जाओ। नारद जी कहते हैं ऐसी बात है, चलो जाता हूँ। अब नारद जी जा रहे थे, एक घर से आवाज आई, थोड़ा गरीब व्यक्ति था, उस घर से आवाज आई कि भगवान ऐसी जिंदगी दी है तूने, इससे अच्छा तू मुझे बुला क्यों नहीं लेता। नारद जी आए सामने, कहते चलो बुलावा आया है। तो इतनी जल्दी सुन ली, जब बुला रहा था अब उसको तो आभास ही नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा परेशान था इसलिए ऐसे ही बोल रहा था जैसे दूसरे लोग बोलते हैं। अभी तो मेरी दुनिया की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने गृहस्थ का सुख नहीं झेला है। तो आप ना, मैं जानने तो चाहता हूँ कुछ, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद आना, कुछ समय के बाद आना। नारद जी कहते चलो, एक ग्राहक तो मिला है, पूरी तरह से बुकिंग नहीं हुई है, एडवांस नहीं दिया है, पर बुकिंग हो गई है मौखिक रूप से। तो नारद जी तो दूसरे को नहीं ढूंढते, अभी इसी को पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, इसी की सीट जैसे रुमाल रख दिया है रोडवेज की बस में वैसे। तो अब कुछ समय के बाद नारद जी का कुछ समय है वैकुंठ का, यहाँ तो कई वर्ष बीत चुके होते हैं। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अब वह व्यक्ति, शादी हो चुकी है, बच्चे भी जवान हो चुके हैं। तो नारद जी आके कहते हैं कि चलो अब तो गृहस्थी का सुख भी भोग लिया तुमने, बच्चे भी हो गए, संतान सुख भी भोग लिया। तो कहते हैं कि अरे अभी तो मुझे पोते पोतियों का मुख देखना है, ऐसे कैसे मैं चला जाऊं, आप कुछ समय के बाद आना। नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है। वो गए, कुछ समय के बाद वापस आए तो देखते हैं कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। पोते पोतियां घर पे खेल रहे हैं क्योंकि उसके बेटों की भी शादी हो चुकी है। नारद जी कहते हैं अब तो पोते पोतियों का भी देख लिया, अब चलो। कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चे तो काम करने चले जाते हैं, बहुओं को घर का दूसरा काम देखना होता है, सबकी हालत ऐसी है, ठीक है। तो बहुओं को घर का काम देखना होता है, तो पोते पोतियों को कौन संभालेगा, यह बहुत सारे ऐसे पोते पोतियों को संभालने में जो बंधे हुए हैं। तो आप कुछ समय के बाद आना। नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है। कुछ समय के बाद आए तो अब वहां वो आदमी ही नहीं है। अपने योग बल से देखा कि कहाँ चला गया, तो पता चला कि उसी घर के आंगन में बैल बंद करके बैठा है, बैल की योनि में वो गया है। तो कहते हैं कि अब तो चलो। तो अब बैल वाला जो जीव है वो कहता है कि देखो, जो दूसरा बैल है, क्योंकि पुराना समय था, खेती कैसे होती थी, बैल के हल से, तो दो बैल लगते, मतलब एक जोड़ा बैल लगता है। तो जो बड़ा वाला बैल था, जो पहले आदमी था, वो कहता है कि जो दूसरा वाला बैल है ना, बड़ा आलसी, अगर मैं चला जाऊंगा और मेरी जगह पर दूसरा बैल लेकर के आएंगे, वो कैसा होगा नहीं पता, तो अभी तो मुझे इनकी सेवा करने दो, तुम कुछ समय के बाद आना। नारद जी कुछ समय के बाद आते हैं। बैल तो कितने साल जीते हैं भला, अब बैल भी नहीं है। अब देखते हैं कि उसी घर के आंगन में कुत्ता बन करके आए। तो कहते हैं कि अब तो कुत्ते की योनि में आ गए, अब तो चलो। तो कहते हैं कि देखो, मेरी बहू में लापरवाह है, पोती पोतियां पढ़ने चली जाती हैं, इधर उधर खेलने चले जाती हैं, बहू में थोड़ी लापरवाह है, घर में घर गहने रखे हुए हैं, कई बार दरवाजा खुला रख जाते हैं, घर की हिफाजत कौन करेगा, इसलिए आप कुछ समय के बाद आना। अब नारद जी गए, कुछ समय के बाद आए तो देखते हैं कि उनको कुत्ता भी नहीं है। तो देखते हैं कि अब वह पास के एक गंदे नाले में एक मेढक के रूप में है। अब मेढक तो न भौंक करके हिफाजत कर सकता है, न बैल की तरह खेत में काम कर सकता है। अब नारद जी कहते हैं कि अब तो बहुत हो गया, अब चलो, क्योंकि उन्हें विष्णु जी को भी तो जवाब देना है ना, क्योंकि विष्णु जी कहेंगे कि देखो तुम्हें एक ग्राहक नहीं मिला वैकुंठ का, तो इसीलिए कहते हैं कि अब तो चलो।
अब क्या करोगे? तो अब वो टकराने लगता है गुस्से में और कहता है कि तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में और कोई नहीं मिला, नहीं मिला, कम से कम मैं यहाँ गाड़ी में बैठ करके अपने रिश्तेदारों को आता जाता देख करके खुश तो हो सकता हूँ। ठीक है, हम सबकी हालत कुछ ऐसी है, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। हम अगर नाटक कर रहे हैं तो किसका नाटक कर रहे हैं पता है? हम नाटक करते हैं भक्त होने का, हम नाटक करते हैं धार्मिक होने का, आध्यात्मिक होने का। और नाटक करना बहुत आसान है, थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली हो गया। मैंने पहले दिन की चर्चा में पूजा पाठ और वास्तविक धर्म के बारे में कहा था। तो यदि हृदय में वह भाव नहीं है, यदि मन में धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन, सत्य बोलना, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना, प्राणियों के प्रति दया करना, ऐसे यदि गुण नहीं है और हम बाहर से केवल पूजा पाठ करते हैं तो वह नाटक है। जबकि हमें पूजा पाठ का नाटक नहीं करना है। हमें कौन सा नाटक करना है? हमें दुनिया के रिश्ते नाते नाटकीय रूप से निभाने हैं और बहुत अच्छे से निभाने। और बहुत सारे जो युवा बैठे हैं उनको लगता होगा कि नहीं, हमारे जिम्मे तो माया का भी काम है, हमें तो पढ़ाई भी करनी होती है, नौकरी भी करनी होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये तो चर्चा यूट्यूब से भी जाएगी, फिर वही जिनका मैं नाम लूंगा वो कहेंगे कि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसे ही लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग नहीं। और अगर किसी को विश्वास नहीं होता, बाद में मुझसे पर्सनली आकर के मिले, मैं ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ जो जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब भी एग्जाम के दिन भी वो वाणी पढ़ करके ध्यान करके ही एग्जाम देने जाते थे। परीक्षा की तैयारी करते हुए भी अपना धार्मिक आध्यात्मिक नियम उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। और उसके बाद भी, क्योंकि लोग तो इसको एक्सक्यूज बनाते हैं ना, लोगों को लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन वही लोग पहले कॉलेज टॉप किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन में पूरा, फाइनल ईयर में पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया, उसके बाद मास्टर्स किया, मास्टर्स में पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया, उसके बाद में फिर क्योंकि मेडिकल की लाइन थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की लाइन थी, अब उसे जानना था कि दो बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहां पर इंटर्नशिप के लिए जाना था, लेकिन वहां पर जाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश लगती है। एक सन फार्मा और दूसरा था DRDO, है ना, कोविड की वैक्सीन ऑलरेडी बने, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक में जाने की इच्छा थी और राज्य की कृपा से दोनों जगह से बुलावा आ गया। ठीक है, उसके बाद में जहां जाना था उसने चुना और उसके बाद जॉब लगी। अब जॉब करते हुए भी आज भी उसका वाणी पढ़ने का, ध्यान करने का और जॉब के अलावा भी हर दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटा सेवा के लिए निकालते हैं। और आज आप जो ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल में, फेसबुक चैनल में जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना, छोटे छोटे 1-1, 1.5 मिनट की, वो बनाने की सेवा भी वही करते। और ऐसे एक दो लोग नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जिनमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, अध्यात्म से जुड़े हैं। ऐसे भी लोग थे जिनके माता पिता जब उनको ज्ञानपीठ लेकर के आते थे तो वो माता पिता से लड़ते थे कि बार बार नहीं लेकर के चले जाते हो, पता नहीं वो सब इधर उधर की बात करते रहते, हमारे तो सिर के ऊपर से बात गुजरती है। और आज उनमें इतना परिवर्तन हुआ है कि हर हफ्ते जब भी जैसे शुक्रवार शनिवार की छुट्टी होती है तो वो कोशिश करते हैं कि 200 किलोमीटर की यात्रा करके ज्ञानपीठ पहुंचते हैं। और कभी कभी तो हर हफ्ते नहीं आया जा सकता है, इसलिए 15 दिन में एक बार तो वो ज्ञानपीठ आते ही आते हैं 200 किलोमीटर की यात्रा करके। सोचिए इतना बड़ा परिवर्तन। और उनके परिवार में, उनके नजदीक में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उनके परिवार के 2 लोगों ने
क्योंकि वो दोनों लोग अध्यात्म से बहुत दूर थे, उनका तो ये बात, ये सिद्धांत नहीं पहुंच पाया था, उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े थे, वो मजबूत रहे और मजबूती के साथ दूसरे लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया। और आज वो इसी अभियान में कि लोगों को अध्यात्म से इसलिए भी जुड़े ताकि जिस प्रकार हमारे घर में या हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोगों ने, कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने सुसाइड किया, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए वो जागृति के अभियान में जुड़े हैं। हर रविवार को छुट्टी निकाल करके वो मार्केट जाते हैं जहां पर सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, और वहां पर ज्ञानपीठ का या एसपी जैन का बैनर लगा करके, लोगो लगा करके युवाओं को बुलाते हैं और उन्हें सवाल पूछते हैं कि क्या आप एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट जैसे विचारों से क्या आप परेशान हैं, और यदि परेशान है तो उनके समाधान का, उनका जो समाधान है वो हमारे पास है। इस तरह से वो लोगों को समझाते हैं। तो वो अपने करियर से दूर नहीं हुए हैं, अपना करियर भी अच्छा खासा कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर एमएनसी में उनकी जॉब है या किसी की अकाउंटेंट की जॉब है, तो समझ लीजिए कि पढ़ाई भी अच्छी ही की है, तो पढ़ाई में भी मेहनत की, जॉब में तो मेहनत करनी ही पड़ती है, उसके बाद भी धर्म अध्यात्म के लिए रोज समय निकाल रहे हैं। तो सोचे कि बाकी बहाना कहाँ बचता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना ज्यादातर समय, हमें लगता है कि नहीं, मोबाइल में एंटरटेनमेंट कर ले, लैपटॉप में एंटरटेनमेंट कर ले, ये देख ले, वो देख ले। देखिए ये सब देखना बुरा नहीं है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती है, पर अगर हम केवल उसी पे फोकस करते हैं तो कुछ समय के बाद में हमें वही चीजें बुरा प्रभाव डालती है। इसीलिए अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना आवश्यक है। और ये बात हमें आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में समझाई है, सारी बातें समझाई है। धर्म क्या है, धर्म को कैसे पालन किया जाए, एक व्यक्ति को सात्विक होना है तो कैसे हो सकता है, राजसी व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसको कैसा आहार, राजसी आहार क्या होते हैं, तामसी आहार क्या होते हैं, संयम नियम का पालन कैसे किया जाए, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया। और उसके बाद महाभारत का युद्ध होने के कई समय के बाद, मैंने पहले भी कहा कि प्रभास तीर्थ के उस घटना के बाद व्याध के तीर से श्री कृष्ण जी का देहावसान होता है। तो लगभग 125 वर्ष वह जीवित रहते हैं और उनके जीवन में प्रत्येक घटना कालजयी है। कालजयी मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो घटनाएं हमें प्रेरणा देती रहेगी। अब इधर श्री कृष्ण जी की लीला समाप्त हुई, इधर कलयुग आने वाला है ना। कौन सा कलयुग? 28वां कलयुग। इस 28वें कलयुग के लिए भविष्यवाणी की गई थी। पुराण संहिता में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया कि कलियुग धन्य, कलियुग धन्य, कलियुग धन्य महेश्वर, यत्र ब्रह्म विग्रहणं च वासना समुपाविशत्। क्या कहा गया? महेश्वर शिव जी कहते हैं कि वो कलियुग धन्य है जिस कलयुग में वो ब्रह्म सृष्टियां आने वाली हैं। अब इधर ये खेल चल रहा था समानांतर रूप में, और परम में क्या चल रहा था? हमने तो खेल मांगा है ना। अभी प्रकाश की वाणी क्या कहती है? उम्मीदा न होया पुनः भाग मन में रहे, तब खनिजी अंतर्गत भूतम की ओर सहे। अब राज्य ने ऐसा खेल दिखाने का निर्णय लिया जिसमें जो जो भी इच्छाएं थी ब्रह्म सृष्टियों की, जिससे दुख हो सकता है, वो सारा दुख दिखाने के लिए ये खेल बनाया। क्या क्या शिकायत थी? कि हमने मृत्यु नहीं देखी, हमने बुढ़ापा नहीं देखा, हमने गरीबी नहीं देखी, हमने कोई समस्या नहीं देखी, हम सब तो इकट्ठा रहे और कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं देखा।
अब जो खेल बनाना है, जो हमें दिखा रहे हैं अभी उस समय दिखाना था, तो ये खेल कैसा है, इसमें तो इस ब्रज में जैसे इकट्ठे रहे थे, अब यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में उसका उल्टा है। कैसे उल्टा है? ब्रज में केवल स्त्रियों के रूप में ब्रह्म सृष्टियां आई थी, स्त्रियों के शरीर में। अब इस ब्रह्मांड में स्त्री, पुरुष और किन्नर तीनों तनों में है। ये नहीं पता कि किसके तन में कौन है, इसलिए तो भाई कहते हैं ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो, कोई भी हो सकती है, पर तीनों तनों में है। अब कितने प्रकार के भेद हो गए हैं, कितने प्रकार के विभाजन हो गए हैं, आप देख लीजिए। तीन तो विभाजन हो गए, ब्रह्म स्त्री, पुरुष और किन्नर का। फिर विभाजन हुआ कि 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आत्मा चारों वर्णों में आई है। ठीक है, आप बांटते रहेंगे, कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले तो एक ही विचारधारा के अंदर आई थी, अब जो ब्रह्म सृष्टियां आई है, जो आत्माएं आई है, वो हिंदू तन में भी है, मुस्लिम तन में भी है, ईसाई तन में भी है, सिखों में भी है, कोई नास्तिक बन के भी आई होगी, मैं तो किसी को नहीं मानता। ठीक है, ऐसे लोगों में भी आई है। अब आप कैटेगरी कर लीजिए कितने प्रकार के संप्रदाय हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब वहां तो सभी एक जैसे थे, गोपालन करने वाले। अब यहाँ कोई ब्रह्म सृष्टि राजा के तन में आई है, महाराजा छत्रसाल जी को देख लीजिए। कोई गरीब एकदम पिछला तबका जो है ना, ऐसे तन में भी आई है। कोई गृहस्थी के रूप में आई है, कोई ब्रह्मचारी के रूप में आई है, कोई वानप्रस्थी के तन में आई है, कोई सन्यासी के तन में आई है कि नहीं आई? ज्यादातर गृहस्थियों के रूप में है, पर सन्यासियों के रूप में, योगियों के रूप में भी आप परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी को देख लीजिए, है ना। तो आप कैटेगरी बांटते रह जाएंगे। अब कोई अमीर तन में है, कोई गरीब तन में है, कोई मध्यम वर्गीय में है, और कोई बिल्कुल भिखारी के तन में भी हो सकती। ऐसे ही कोई बालक के तन में है, कोई किशोर के तन में है, कोई वृद्ध के तन में है, ऐसे। और फिर पहले तो इकट्ठे ब्रज के अंदर सभी ब्रह्म सृष्टियां थी। अब यहाँ कोई ब्रह्म सृष्टि गुजरात में है, कोई राजस्थान में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई भारत के विभिन्न प्रांतों में है, कोई भारत के बाहर भी है। पर इस प्रकार विभाजन पे विभाजन किए गए और ऐसा खेल तैयार किया गया जहां पर दुख ही दुख है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों की चर्चा में कि ऐसी कोई परमात्मा नहीं होगी जिसने अपने जीवन में दुख नहीं देखा होगा। और वो दुख इसलिए दिखाया गया ताकि अब दोबारा खेल न मांगे। अब ब्रह्म सृष्टियां खेल में पुनः आने वाली हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ब्रह्म सृष्टियां तो अलग अलग तनों में आएंगी ना, है ना। कोई हिंदू में भी आएगी, कोई मुसलमानों में भी आएगी, कोई विभिन्न संप्रदायों में आएंगी। तो अब हिंदू पक्ष के लिए तो धर्म में बहुत सारी बातें दिखाई गई थी, लेकिन अब राक्षसिक प्रवृत्ति के लोगों में भी आत्मा को डालना है, ये दिखाना है कि संसार कैसा है। अब राक्षसिक प्रवृत्ति के लोग कौन थे उस समय? जो अरब में रहने वाले लोग थे। तब तक मुसलमान नहीं थे, है ना, पर प्रवृत्ति राक्षसी थी, जो आज भी है। ठीक है, इसलिए वाणी ने क्या कहा? वेद आया देवन पे। वेद किस पे आया? देव मानुष पे, देव प्रवृत्ति वाले मनुष्य पे। और असुरन पे पुराण, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, ऐसे लोगों के लिए पुराण आया। लेकिन अब पुराण का अवतरण कैसे होता है? क्योंकि अब आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में भी कुछ आत्माओं को डालना है और उन्हें समझाना है, तो उसी तरीके से समझाना होगा। इसीलिए अब पुराण रूपी ग्रंथ का अवतरण भी कराना है, क्योंकि सारी भूमिका राज्य बांध रहे हैं कि ऐसा खेल दिखाना है कि अगली बार ना भागे। इसीलिए राज्य ने आदेश दिया और राज्य की इच्छा से, आदेश का मतलब बोलने की आवश्यकता नहीं, उनकी इच्छा ही आदेश है। तो उनके आदेश से अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा है वह
अरब में आती है और वहां के जो लोग थे उन्हें समझाने का प्रयास करती, क्योंकि वहां के लोग उस समय कैसे थे, बिल्कुल जंगलियों जैसा जीवन यापन करते थे, बिल्कुल जंगलियों जैसा। आज भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि वो तेल की खाने मिल गई, थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल आ गया तो पैसे थोड़े ज्यादा हो गए, पर आप देखेंगे कि रहन सहन लगभग लगभग, कपड़े पहनने लग गए पर आचरण तो वैसा ही है, कानून वगैरह जंगली कानून ही है ना। तो उस समय जंगली प्रवृत्ति के लोग थे, रहन सहन इत्यादि वैसा ही था, और उन लोगों को भी धर्म का ज्ञान देना था। तो वहां पर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है मुस्तफा। बाद में उन्हें मोहम्मद साहब कहा जाता है, और वहां के लोगों को वो अच्छे तौर तरीके सिखाने का प्रयास करते हैं। मैं क्योंकि कल की चर्चा में हम संक्षिप्त में इस विषय में बात करेंगे, लेकिन आज मैं बस 5 मिनट का समय दूंगा इसको समाप्त करने में, कि मोहम्मद साहब ने उस समय उपदेश तो अच्छा दिया, लेकिन आज तक के इतिहास में मैंने ये बात देखी है, ये बात महसूस की है, मुझे लगता है कि शायद कभी आपने चिंतन किया हो, कभी तो आपको भी पता चलेगा कि जितने भी महापुरुषों ने इस संसार में कुछ अच्छा बताने का प्रयास किया ना, तो उनका बेड़ा गर्क करने का काम उन्हीं के नजदीकी लोगों ने किया। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता जैसा महान उपदेश दिया है ना, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत बातें की, लेकिन उन्हीं के परिवार के जो यदुवंशी थे वो कैसे निकले, शराबी, शराब पी करके ही तो प्रभात फेर में तब किया था ना। तो उन्हीं के परिवार के लोग, सोचिए कृष्ण जी को कितना दुख हुआ होगा कि मैंने दुनिया को उपदेश दिया और मेरे ही परिवार के लोग, है ना, तो गुजराती में क्या बोलते हैं, वो तुम्हारी पथारी कौन फेरवे था बोलते हैं ना कुछ, है ना। तो ऐसा ही घटित हुआ कृष्ण जी के साथ हुई। आप ईसा मसीह को देख लीजिए, ईसा मसीह ने उपदेश दिया, उनके उपदेश का सार था प्रेम, ठीक है, उनके उपदेश का सार ही प्रेम है। लेकिन अब ईसा मसीह तो कुछ ऐसे लौकिक रूप से पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बाइबल थोड़ी लिखी है, उनके बाद में बहुत बाद में बाइबल लिखी गई, जो कि हिब्रू में लिखी गई, और ट्रांसलेट करते करते जिन लोगों ने ट्रांसलेट किया उन्हें ईसा मसीह के उपदेश से कोई मतलब नहीं, उन्होंने ऐसा मतलब निकाला बाइबल का जो कि करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बना। आज आप लोगों को लगता होगा कि मुसलमानों ने धर्म के नाम पर अत्याचार किया है, तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया है, पर जितना मुसलमानों ने किया है उससे ज्यादा ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन किया है हथियार के बल पर। आप देख सकते हैं हिटलर अपने आप को क्रिश्चियन मानता था और उसने यहूदियों का संहार किया, कई लाख यहूदियों का। ऐसे ही आप क्रूसेड्स के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, द वॉर ऑफ क्रूसेड, तो देखिए कितना नरसंहार हुआ है, धर्म के नाम पर हुआ है। जबकि ईसा मसीह ने क्या सिखाया, प्रेम। तो ईसा मसीह का विरोध हिंदुओं ने नहीं किया, किसने किया, ईसाइयों ने ही, क्योंकि उपदेश के विरुद्ध चल रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो विरोध हुआ ना। इसी प्रकार आप देखिए गौतम बुद्ध ने उस समय के वामपंथियों का, वाममार्गियों का विरोध किया, कि क्योंकि उस समय के वाममार्गी क्या करते थे कि परमात्मा की भक्ति के नाम पर जानवरों की बलि देते थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा अहिंसा ही धर्म है, और यदि कोई ऐसा परमात्मा हो जो जानवरों की बलि स्वीकार करता हो तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता। उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व से मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि परमात्मा नहीं होता, उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि कोई परमात्मा जानवरों की बलि से खुश होता है तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता। और उन्होंने जो विचारधारा चलाई वो अहिंसा की विचारधारा थी, और उनके जाने के कुछ समय के बाद ही बौद्धिक मांसाहारी बन गए। आज जितने बड़े बौद्धिस्ट देश हैं, आप म्यांमार देख लीजिए, चाइना एक समय में पूरा बौद्धिस्ट देश था, वो देख लीजिए, जापान देख लीजिए,
ये सब बौद्धिस्ट देश माने जाते हैं। ये थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब बौद्धिस्ट देश थे। लगभग 17 बौद्धिस्ट, और ये लोग गाय का मांस खाते हैं। और भारत और नेपाल में आंदोलन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर गाय की हत्या का अधिकार मिलना चाहिए। तो गौतम बुद्ध का विरोध किसने किया? बौद्धिस्ट ने। हिंदू तो गौतम बुद्ध को अज्ञानतावत विष्णु भगवान का अवतार कहकर के, बुद्ध अवतार कहकर के पूछते हैं। बुद्ध अवतार कोई और है, पर फिर भी सम्मान दिया हिंदुओं ने। उन्होंने कभी भी न ईसा मसीह को गाली दी, न ईसा मसीह की निंदा की। हाँ, जहां बात आई स्वधर्म रक्षा की, वहां विरोध किया, सैद्धांतिक विरोध किया। इसी तरह से आप किसी का भी दृष्टांत ले लीजिए, आप चाहे मोहम्मद साहब की बात हो, मोहम्मद साहब ने जो कुरान में उपदेश दिए हैं, एक परमात्मा को मानने का उपदेश किया। उस एक परमात्मा की भक्ति के लिए कलमा, नमाज, ज़कात और रोजा और हज बनाए। और वो नियम इतने कठोर थे कि यदि कोई सच्चे दिल से उन नियमों का पालन करता तो संत बन जाता। और कुछ लोग बने भी, जिन्हें हम सूफी संत कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या किया? उसी कुरान में बहुत परिवर्तन किया। ऐसा कहा जाता है कि जो असली कुरान थी उसे तो, क्योंकि वो उसमें कागज तो उस समय होते नहीं थे, उसमें घास में लिखा जाता था या वेद पत्र इत्यादि में लिखा जाता था। तो कहते हैं कि पहले कुरान को तो बकरी खा गई, ठीक है। उसके बाद जो कुरान बचा था उसमें जो लोगों को याद था और जो लोगों को मिलाना था, बढ़ाना था, वो सब मिला करके बाद में खाल में, चमड़ी में लिखी गई। तो ऐसे लिखा गया, ऐसी मिलावट की गई। हदीसों में ये वर्णन आता है, कहते हैं कि कुरान में ओरिजिनली 60,000 हर्फ होने चाहिए थे, लेकिन अभी तो लगभग 72 या 77,000 के आसपास है। तो इतनी मिलावटें कैसे हुई? और ये सारी मिलावटें क्यों की गई? कि इसके आधार पर हम मुसलमानों को बरगला सके। और जो उस समय के खलीफा थे, खलीफा मतलब राजा, उनको था कि इनको हम धर्म के नाम पर उकसाए और हमारे राज्य का विस्तार करें। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध हो रहा था, वो युद्ध धर्म का युद्ध थोड़ी था। बाबर भारत पे कब्जा करना चाहता था, दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। लेकिन जब राणा सांगा के सामने वो हार रहा था, उसने किसका वास्ता दिया? कुरान का और अल्लाह का, जबकि वो अल्लाह और कुरान का युद्ध नहीं था। लेकिन उसने वहां पर इस्तेमाल किया कुरान का, और मुसलमानों को तैयार करके, उकसा करके कि ये देखो, हम तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। अगर मरोगे तुम लोग तो जन्नत जाओगे, और अगर जीतोगे तो हमारे इस्लाम का परचम फहरेगा। ऐसा कह करके, ब्रेन वॉश कर करके जितने भी आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने कुरान के उपदेशों का दुरुपयोग किया। और यही हाल बाइबल का भी है। बाइबल का भी जो प्रयोग किया गया वह इंग्लैंड में ही किया गया। आज मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान का जो कट्टर ईसाई होगा वो यहाँ के संविधान को नहीं मानेगा, वो स्वयं को यहाँ का नागरिक ही नहीं मानेगा। वो कसम खाएगा तो वो विदेश की खाएगा, यहाँ की कसम वो नहीं खाएगा। जितने कट्टर ईसाई होंगे दुनिया में, वो अपने राष्ट्र से कभी भी वफादारी नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में, कुरान में इस प्रकार की देशभक्ति की अवधारणा ही नहीं है। उनको ये है कि हमारा कब्जा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्रारंभ में उपदेश दिया था, चाहे वो ईसा मसीह के उपदेश हो, मिलावट के बिना वाले, प्योर शुद्ध वाले उपदेश, तो चाहे वो ईसा मसीह के हो, चाहे वो मोहम्मद साहब के हो, चाहे वो गौतम बुद्ध के हो, चाहे किसी भी महापुरुष के उपदेश हो, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन हर महापुरुष का बेड़ा गर्क किया उनके अनुयायियों ने, जिनके बारे में हम कल सुनेंगे। अभी के लिए समय पूरा होता है, तो कोई दोहराइए। एक कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, पर ए चौथे दिन की तैयार करो विचार, तैयार करो
बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।